हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नीट के ऊपर। नीट एनसीईआरटी में 11th स्टैंडर्ड में यूनिट नंबर 1 है डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड। उसके अंदर 4 चैप्टर है। सो इन दिस यूनिट देयर आर 4 चैप्टर एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1, दैट इज लिविंग वर्ल्ड। And in the living world chapter we have around 5 to 6 topics. A small topics are there and we are going to initiate our first lecture on what is living. It is the first topic. So welcome back to my channel. This is your professor Nilesh Anandwani from Anandwani Biology Classes. हम हर रोज नई वीडियो लेके आते हैं एनसीईआरटी के बेस के ऊपर। जो कैंडिडेट ऑलमोस्ट कोचिंग क्लासेस नहीं लगा सकते हैं, इतनी ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए मेरा पूरा एनसीईआरटी का कंटेंट काफ़ी सिंपल से लैंग्वेज में रहेगा और पूरा की पूरे एनसीईआरटी के 11th और 12th स्टैंडर्ड के सभी टॉपिक्स से रिलेटेड मेरे वीडियोस आते रहेंगे और एमसीक्यू भी प्रैक्टिस में यहीं पे करवाता रहूँगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट न कर रहे हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज लिविंग, मतलब लिविंग मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मूवमेंट कर रहा हूँ, यस, मैं यहाँ से वहाँ टहल रहा हूँ, तो मैं लिविंग हूँ, यस। प्लांट मूव नहीं करते लेकिन फिर भी वो लिविंग है। वायरसेस जिनको हमने बाउंड्री पे रखा हुआ है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, बैक्टीरिया जो हमारे जैसे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो कैमरा और मेरे सामने इन दोनों के बीच में करोड़ों बैक्टीरिया लेकिन हमें नहीं दिखते हैं, तो वो भी लिविंग है। तो लिविंग क्या होते हैं, इसे आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, कौन सी प्रॉपर्टी है लिविंग की जिससे आप ये कह सकते हो कि यस दिस इज द लिविंग एंड दैट इज नॉन लिविंग। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग? सो आवर टॉपिक इज व्हाट इज लिविंग। लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज लिविंग? लिविंग कैन बी डिफाइंड एज it can be defined as any organism which shows ability of respiration, reproduction, growth, metabolism and response to stimuli। ठीक है, ये हुई proper scientific definition. This is the exact scientific definition. How can you define anyone is living? So living organisms are those organisms which shows ability of a respiration, ability of a reproduction, ability of a growth, ability of a metabolism and response to stimuli. It may be external, it may be internal stimuli. तो हम डिटेल में इन सभी चीजों को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम what is meant by respiration. What is meant by respiration? So respiration मतलब क्या होता है? Respiration it can be defined as it's the ability of a breathe into the atmosphere. For example, plants are the organism और plants का जो वेस्ट मटेरियल होता है, मतलब प्लांट को जो अनवांटेड मटेरियल होता है वो होता है ऑक्सीजन। means waste material of a plant, oxygen becomes a best material for the human and animal because we require oxygen and we throw the CO2 outside. So CO2 is a waste material of human which is the best material of plants. So plant O2 रिलीज करते हैं और CO2 गेन करते हैं और हम O2 गेन करते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। तो ये हुआ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का कुछ और भी मायने होता है। It means oxidation of a complex compound and turn into the simple energy rich molecule such as the production of ATP. It is also called respiration. तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन प्रॉपर्टी दिखाते हैं वो सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाए जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रेस्पिरेशन था ब्रीदिंग से रिलेटेड, अब रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? यस, प्रोडक्शन
प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म from pre-existing one. This is called reproduction. बहुत से लोग ऐसे reproduction की definition में क्या explain करते हैं, वो production explain करते हैं. Production means first living organism कैसे आया था, इसका मतलब है production. हमें production नहीं देखना, हमें देखना है reproduction. मतलब क्या, मान लो ये एक living organism, तो ये living organism अपने आप में से दूसरा एक living organism produce कर रहा है, इसे हम बोलेंगे reproduction. Yes, reproduction can be defined as it is production of a new organism. ये है new organism. Production of a new organism from pre-existing one, मतलब जो already exist करता है उसमें से एक नया produce होना, इसे हम बोलेंगे reproduction. Now reproduction generally fall under two main category. One is a sexual reproduction, second one is asexual reproduction. Sexual reproduction, it means a type of reproduction in which there are two sex partners are compulsory needed. अगर सेक्स पार्टनर दो हैं तो ऑब्वियसली उनके गैमेट्स भी अलग अलग होंगे. जैसे ह्यूमन बीइंग में मेल और फीमेल होते हैं, मेल के अंदर स्पर्म होते हैं, फीमेल के अंदर ओवम, और स्पर्म और ओवम दोनों आपस में मिलने के बाद जो जाइगोट बनता है उससे न्यू लाइफ मतलब न्यू बेबी तैयार होता है. एंड इन दैट बेबी there is a character coming from father as well as from the mother, so there is a mixed character, we get a variation character. So sexual reproduction always gives a result in a variation, like we are having a combination character of our father as well as mother, so we are result of a sexual reproduction. Second type of reproduction is asexual reproduction, in which one living organism is sufficient to produce a new one. मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको. मान लो मेल और फीमेल, ब्लू कलर ब्लैक कलर, अब इन दोनों को मिक्स कर दो, एक मार्कर के अंदर दोनों कलर डाल दो, ऑब्वियसली ब्लू और ब्लैक का एक मिक्स कॉम्बिनेशन कलर आएगा, तो ये होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेकिन ब्लैक में से अगर आप कुछ ब्लैक मार्कर के अंदर अगर ब्लैक इंक डाल दो, ऑब्वियसली ब्लैक कलर की लिखावट आएगी. यस, सो व्हेन वन लिविंग ऑर्गेनिज्म produces new organism from own body without reproducing with another partner, without need of another partner, this is called as a asexual reproduction. Asexual reproduction में vegetative propagation भी होता है, वो भी कुछ asexual reproduction जैसा ही होता है, तो उसके बारे में हम आगे डिटेल में और चर्चा करेंगे. तो ये था हमारा reproduction, second property. ना थर्ड property देखते हैं, what is meant by growth. What is meant by growth? तो growth क्या होता है? Yes, growth can be defined as it is nothing but increase in size, increase in weight and change in shape. It is called as a growth. Yes, मान लो कि ग्रोथ एग्जैक्टली क्या होता है. जैसे हम देखते हैं कि एक बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, इसे हम कहेंगे ग्रोथ. बट हाउ कैन यू डिफाइन साइंटिफिकली ग्रोथ? सो ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज इट इज नथिंग बट इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन वेट एंड चेंज इन शेप. हम एक एग्जांपल देखते हैं. एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर अगर आप मिट्टी रखते जाओ और पानी आते जाए उसके ऊपर, मॉइस्चर जमा होते जाए और उसके ऊपर और मिट्टी आए और मॉइस्चर आए और मिट्टी आए. जैसे पर्वत होते हैं, पर्वतों के ऊपर मिट्टी आती है, फिर बारिश होती है, फिर मिट्टी आती है, बारिश होती है, तो पर्वत की भी साइज बढ़ती जाती है. तो ये भी ग्रोथ है. यस, ये भी ग्रोथ है, लेकिन ये लिविंग ग्रोथ नहीं, ये नॉन लिविंग ग्रोथ है. लिविंग ग्रोथ हमारे अंदर होती है. When sperm combined with the ovum turn into the zygote. Zygote एक सेल. हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. Yes, one cell have size 1 mm, weight, yes, you can say 1 gram, and you can say third one is what? Shape. So shape is सर्कुलर. ठीक है,
तो अभी एक सेल है, उसकी साइज हमने लिखी है 1 mm, वेट लिखा है हमने 1 ग्राम। एक एग्जांपल दे रहे हैं, 1 ग्राम कोई सेल का नहीं होता वेट, समझने के लिए, इजी समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। और शेप है सर्कुलर। नाउ दिस सेल विल अंडरगो डिवीजन एंड आफ्टर डिवीजन सपोज दिस सेल टर्न इनटू द 100 cell. So what will happen? Size will turn to 100 gram. Yes, weight will turn size will turn into 100 mm and weight will turn into 100 gram. And obviously पहले एक सेल थी तो सर्कुलर था, now shape फिक्स नहीं होगा. Yes, shape is change. तो ये क्या हुआ, इसे हम कहेंगे ग्रोथ. So growth clearly समझ लो, growth is nothing but increase in size, increase in weight and change in shape. ये तीनों की तीनों चीजों को मिला के होता है growth. Moving towards the fourth property, that is nothing but metabolism. That is nothing but metabolism. So metabolism को कैसे define करोगे? Metabolism is nothing but sum of catabolism and anabolism. Sum of catabolism and anabolism. Now what is meant by catabolism? Catabolism means cutting of complex molecule, and anabolism means formation of energy rich molecule. Yes, अगर आपको एग्जैक्टली सिंपल लैंग्वेज में देखना है तो देखो क्या होता है मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म मींस इट इज अ सम ऑफ catabolism plus anabolism. Now what is meant by catabolism? Catabolism means cutting of a complex material, and anabolism means formation of energy rich molecule. For example, for working of a living system what we need energy, and that is ATP. तो डायरेक्टली हम ATP कभी भी नहीं खाते, हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं. So if I tell you, if I eat one chapati is made by wheat. Chapati is made from wheat flour, and wheat have a starch. So as you put the chapati into mouth, in your mouth salivary gland produce saliva which have an enzyme called as amylase. Amylase will bind with the starch and it will convert into maltose. Maltose will go to your stomach and small intestine. In small intestine it will turn into glucose. So starch polysaccharide था, उसका conversion हो गया disaccharide में, और disaccharide का conversion हो गया glucose monosaccharide में. अब ये ग्लूकोज कहाँ जाएगा, तो स्टार्च का ग्लूकोज कन्वर्जन हो गया कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, दिस इज कैटाबोलिज्म. अब ग्लूकोज कहाँ जाएगा, ग्लूकोज विल एंटर इनसाइड द सेल, इट विल अंडरगो ग्लाइकोलिसिस, एसिटिलेशन, Krebs cycle and final electron transport chain. Yes, inside the cytoplasm as well as inside the mitochondria, and we will generate what, around 38 ATP molecule from one glucose molecule. So हमने energy rich molecule बना दिया, इसे हम बोलेंगे एनाबोलिज्म. सो मॉलिक्यूल को जैसे हम कट करते हैं इसे बोलेंगे कैटाबोलिज्म, और मॉलिक्यूल एनर्जी को जैसे तैयार करते हैं जैसे हम बोलते हैं एनाबोलिज्म. सो कैटाबोलिज्म इज कटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपल, एंड एनाबोलिज्म मींस फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, दिस इज एनाबोलिज्म. लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. ओके, जैसे अगर मैं अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछूं स्टूडेंट्स को कि मैंने कितने प्रकार के कलर्स यूज किए हुए टीचिंग में, तो ऑब्वियसली आप आंसर दोगे, आंसर इज 2. वन इज अ ब्लैक कलर, सेकंड वन इज ब्लू. तो आपने मेरे क्वेश्चंस का रिप्लाई दिया मतलब क्या कि आपने यू हैव गिवन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. स्टिमुलाई मतलब मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कितने कलर के मार्कर मैंने यूज की, आपने रिप्लाई दिया, आंसर इज 2. सो दिस इज यू कैन से रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब रिप्लाई देता है उसे हम बोलते हैं रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और रिप्लाई देना हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर होता है. यस, आई विल गिव यू वन एग्जांपल. देयर आर सम प्लांट, यू कैन से स्ट्रैप प्लांट, जैसे जिसके अंदर कांटे होते हैं, जैसे आप टच करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपकी उंगली को दबा लेंगे. एक्चुअली पर्पस क्या होता है, जब ऐसे प्लांट के अंदर इंसेक्ट फूड खाने आते हैं तो फूड खाते समय इंसेक्ट को दबा दिया जाता है.
तो ये भी एक प्रकार का रिस्पॉन्स टू स्टिमुला है. यस, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक सम डस्टर एंड थ्रो इट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन. यस, तो उनको पता है कि सर ये डस्टर थ्रो नहीं करेंगे, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन क्या होती है, आंखें बंद हो जाती है. तो ये क्या हुआ, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुला. एक और एग्जांपल देता हूँ बेस्ट. मान लो एक जगह पे रेट है चूहा, और उसके एक साइड पे सांप है 4 मीटर और दूसरे साइड पे दूसरा सांप है 8 मीटर. तो ऑब्वियसली चूहा कौन सी साइड से भागेगा, ये दो ही साइड है. तो ऑब्वियसली चूहा आपको लगेगा 8 मीटर के वहां से भागेगा. तो लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है चूहा है ना 4 मीटर के वहां से भी भाग सकता है, क्योंकि चूहे के अंदर है ना सेंस होते हैं कि कौन से सांप उसके ऊपर अटैक करने वाले हैं. क्योंकि अगर ये वाला सांप उसके ऊपर अटैक करने वाला है तो उस सांप का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि वो घात लगा के बैठा होगा डायरेक्ट अटैक करने के लिए. तो कभी कभी ऐसा होता है कि 8 मीटर जो दूर सांप है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब चूहे को पता है कि उसे पता है कि मैं यहाँ पे और मुझे अटैक करेगा. और दूसरे साइड पे जो सांप है उसका टेम्परेचर एकदम कम है, तो चूहे को समझ जाता है उसका टेम्परेचर कम है, मतलब उसे शायद पता नहीं कि मैं यहाँ हूँ, तो चूहा वो साइड से निकल जाएगा. तो ये क्या हुआ, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुला. चूहे को समझ में आ रही थी कि कौन सा सांप उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है. आई होप सो यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. यस, सो दिस वाज आवर टॉपिक कॉल्ड एज व्हाट इज लिविंग. मैं फिर से 1 मिनट में पूरा समझा देता हूँ. लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर ये 5 फीचर्स होते हैं. फर्स्ट फीचर इज रेस्पिरेशन, मीन्स एबिलिटी ऑफ ब्रीदिंग. Second feature is a reproduction, ability to produce a new organism from pre-existing one. Third feature is a growth. It's nothing but increase in size, increase in weight, and change in shape. And fourth, metabolism, catabolism plus anabolism, cutting of complex molecule and formation of energy-rich compound. And last one is a response to stimuli. Every living organism reply to stimuli. This is called as a response to stimuli. All these 5 features gives a correct idea that what is living. Okay, so my dear friends and my students, ये था हमारा आज का टॉपिक व्हाट इज लिविंग के ऊपर. ये लिविंग वर्ल्ड चैप्टर जो एनसीईआरटी में है उसमें से पहले चैप्टर में से सबसे पहला टॉपिक है. कल हमारा और एक नया वीडियो आ जाएगा और ऑलमोस्ट 2 या 3 दिन के अंदर हम पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे. अगर आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी 11th और 12th स्टैंडर्ड मुझसे सीखना है बिना पैसे में, तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा आपके मोबाइल पे, आपके स्क्रीन पे, आपके लैपटॉप पे, आपके स्क्रीन पे मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा. सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट. आई होप सो यू विल क्रैक नीट थ्रू दिस काइंड ऑफ लेक्चर्स ऑल्सो. देयर इज नो नीड टू पे मच अटेंशन टुवर्ड्स पेइंग बिग मनीज लाइक lakhs of rupees. मेरा खुद का कोचिंग क्लासेज है, आनंदवाड़ी बायोलॉजी क्लासेज, नंदुरबार महाराष्ट्र में. And we have a very small proportion of a fees. But अगर जो लोग फीस इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते लाखों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप वीडियोस के थ्रू भी अपना नीट क्रैक कर सकते हो. ये ज़रूरी नहीं कि आप कौन से कोचिंग में हो, ये ज़रूरी है कि आप है ना कौन से लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो, आपकी सीरियसनेस कितनी है. थैंक यू सो मच. यू ऑल द बेस्ट.